प्रणाम। आपन स्वास्थ्य कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत बा। अक्सर देखल जाला कि हमने के जोड़ के दर्द से बड़ा परेशान रहेली। केहू कहेला हमरे कुल्हा में दर्द होता, केहू कहता कि हमरे जबड़ा में दर्द होता, केहू की गटई में दर्द होता। तो ये दर्द का वजह का है, एकर इलाज का है, ये विषय पर आज हमने के बातचीत कइल जाई। ये कार्यक्रम में आज हमने के अपने बैठकी में बोलोले बानी डॉक्टर इमरान अख्तर साहब के, जे आर्थोस्कोपी एवं जोड़ प्रत्यारोपण, हड्डी एवं जोड़ विशेषज्ञ हैं और हमारी बातचीत का विषय है जोड़ों की समस्या और एक इलाज। डॉक्टर साहब आपके बहुत बहुत स्वागत बा। और हमने के एक ठो बात ही कहल चाहते हैं कि आप जैसन विशेषज्ञ के हमने के बुला के बड़ा धन्य भी बाटी कि आप कई ऐसन ऑपरेशन कई के हिंदुस्तान में अपन नमो कमौले बाटी। और खासतौर पे तब कि जब आप BRD कॉलेज में, जो गोरखपुर का बाबा राघव दास मेडिकल कॉलेज बा, और में असिस्टेंट प्रोफेसर रहली। तो सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत बा। और पहला सवाल जो हमारे दिमागे में आवा था वो ये है कि हड्डी में दर्द और लचक अइले का कारण होला। पहले तो मुझे बुलाने का धन्यवाद। सभी लोगों को मेरा नमस्कार। जोड़ों में दर्द और लचक आने के बहुत सारे कारण होते हैं। सबसे पहला कारण तो चोट होती है। यदि चलते फिरते, साइकिल चलाते, बाइक चलाते चोट लगना और सीढ़ी से गिर जाना, और बहुत सारी चोटें होती हैं। और खेल कूद में चोट लगना, तो इन सब चोट लगने से जोड़ के अंदर बहुत सारे छोटे छोटे रेशे होते हैं जो टूट जाते हैं। जी। तो ये रेशे टूट जाने की वजह से जोड़ों में दर्द शुरू हो जाता है और लचक आती है। और साधारण जांचें जो होती हैं, जैसे कि साधारण एक्सरे वगैरह में वो दिखाई नहीं देता। तो लोग सोचते हैं कि एक्सरे में तो कुछ दिख नहीं रहा है, तो कोई बीमारी नहीं है, फिर तो ये दर्द होता है। हाँ, तो फिर वो दर्द का पता नहीं लग पाता है। तो इसमें बड़ी जांचें होती हैं, MRI और कई तरह की जांचें होती हैं, जिससे कि ये पता लगता है कि रेशे ये टूटे हुए हैं। तो ये पहला तो मैंने बताया कि चोट लगने से है। दूसरे कारण हैं जोड़ों में दर्द के, जैसे कि साधारण भाषा में गठिया बोला जाता है। गठिया कई प्रकार के होते हैं, जिसमें सबसे ज्यादा गठिया जो होता है वो ऑस्टियोआर्थराइटिस होता है। ऑस्टियोआर्थराइटिस का मतलब कि खास तौर पे दोनों घुटने होते हैं। घुटने के अंदर के जो चिकनी सतह होती है वो घिस जाती है समय के साथ, या कभी कभी जल्दी उम्र में वो घिस जाती है। तो घिस जाने से, जोड़ घिस जाने से हड्डियां नजदीक आ जाती हैं, आपस में टकराती हैं चलते वक्त, और जोड़ में से आवाज आने लगती है और चलते वक्त दर्द होता है। तो ये सबसे ज्यादा कॉमन गठिया जो होता है ऑस्टियोआर्थराइटिस। दूसरा नंबर का गठिया जो होता है रूमेटॉइड आर्थराइटिस। इसका मतलब कि घुटने और बहुत सारे जोड़ सूज जाते हैं और दर्द करते हैं। तो इसका कोई खास कारण नहीं होता है, ये कम उम्र से ही शुरू हो जाता है। जोड़ों में दर्द और गठिया हो जाता है, रूमेटॉइड आर्थराइटिस। और इसके अलावा गाउट एक कारण होता है, जो यूरिक एसिड बढ़ जाता है। यूरिक एसिड के बढ़ने से जोड़ों में छोटे छोटे कण यूरिक एसिड के इकट्ठा हो जाते हैं। कण इकट्ठा होने से जोड़ों के अंदर जो बारीक कण यूरिक एसिड के इकट्ठा हो जाते हैं, जिसकी वजह से जोड़ों में से आवाज आती है, दर्द होता है। तो यूरिक एसिड एक कारण है। इसके अलावा बहुत सारे और भी कारण हैं, जैसे कि खेल कूद में चोट लग जाना, और कई तरह के इन्फेक्शन ऐसे होते हैं। इन्फेक्शन एक तो नॉर्मल जो इन्फेक्शन आप जानते हैं, जो मवाद वाला इन्फेक्शन होता है, और कुछ ऐसे भी इन्फेक्शन होते हैं जो कि छिपे हुए रहते हैं और दिखाई नहीं देते। जैसे कि कुछ छिपा हुआ टीबी होता है। कई बार हम सोचते हैं कि टीबी सिर्फ छाती में होता है, मगर टीबी जोड़ों में भी टीबी हो जाता है। तो जोड़ के टीबी जल्दी पता नहीं लगते, वो साधारण सूजन जैसे, दर्द जैसे शुरू होते हैं। और जब वो नॉर्मल साधारण एक्सरे में दिखता नहीं है, और जब जोड़ धीरे धीरे खराब होने लगता है, तो जो बड़ी जांचों से फिर पता लगता है कि ये इन्फेक्शन है। तो ये कारण, एक इन्फेक्शन भी एक कारण है जिससे कि जोड़ में सूजन और दर्द हो जाता है। डॉक्टर साहब, कई बीमारियां बतौली, जैसे कि आर्थराइटिस, हाँ, और गठिया भी बतौली आप। और एक चीज यो बतौले कि चोट लगने से मांसपेशी में अगर कहीं फट जाला तो ओकरे खातिर दिक्कत होला। कुल मिला के अगर आपसे हम एक सवाल ई करी कुल बीमारियन का, कि एकरे ठीक होइले का कुछ संभावना बा कि नहीं बा,
ठीक अगर कईल जाए तो का कईल जाए? सबसे पहले तो जो जोड़ में दर्द हो रहा है तो पहले तो सबसे निकटतम क्वालिफाइड हड्डी के डॉक्टर के पास जाना चाहिए। अपने से दवाई नहीं। हाँ, अपने से दवा नहीं कि दर्द हो रहा है तो सारे दर्द में मालिश से ठीक कर लेंगे और सेकाई से गर्म करके ठीक कर लेंगे, तो हर जोड़ की बीमारी को हम गर्म करके सेकाई करके नहीं सही कर सकते हैं। तो सबसे पहला काम तो आपको अपने निकटतम क्वालिफाइड हड्डी के डॉक्टर के पास जाइए और उनसे पूछिए कि डॉक्टर साहब ये हमारे जोड़ में दर्द हो रहा है तो ये इसका क्या कारण है हमें बताइए और कैसे इलाज होगा। तो सबसे पहला तो हमें कारण ढूंढना चाहिए कि ये हमारे जोड़ में दर्द का कारण क्या है, क्योंकि हर जोड़ के दर्द का कारण एक ही नहीं होता है। और डॉक्टर के पास जाने के बाद डॉक्टर साहब वो कारण के ढूंढी हैं कि क्या कारण है। जी जी जी। तो कारण जैसे मैंने बताया 3 प्रमुख कारण है, एक चोट लगना, दूसरा गठिया हो जाना, तीसरा इन्फेक्शन होना। 3 प्रमुख कारण अगर मोटा मोटी अगर हम समझें तो इन सबको सबकी जांचें होती हैं। जांच तरह तरह की, हर चीज के लिए अलग जांच होती है। तो हर और जो इन 3 बीमारियां हैं इन तीनों का अलग अलग इलाज होता है। जैसे कि पहला जो बताया मैंने कि चोट लगने से जो रेशे टूट जाते हैं जोड़ के अंदर, उनका दूरबीन विधि से इलाज होता है। दूरबीन विधि यानी कि आर्थ्रोस्कोपी। आर्थ्रोस्कोपी एक ऐसी विधि है जिससे कि जोड़ में बहुत ही छोटा छेद बनाया जाता है, जैसे कि कलम की रिफिल जितना छोटा, आधे सेंटीमीटर से भी छोटा छेद बनाया जाता है। उस छेद से हम बड़े टीवी कैमरे में जूम करके देख लेते हैं। एक छोटा सा चीज को हम इतना बड़ा सा स्क्रीन पे हम करके देख लेते हैं कि क्या बीमारी है, और वो जो रेशे जो फटे हुए निकलते हैं उसको हम लोग सीलते हैं और उनको कई तरह के पेंचों से वो रेशे नए बना देते हैं। तो प्रत्यारोपित भी कई जाला का आप लोग? हाँ, प्रत्यारोपित जैसे कि जब ये बीमारी बड़ी हो जाती है, जैसे छोटी मोटे रेशे टूटे की बीमारी तो दूरबीन से आर्थ्रोस्कोपी से किया जाता है। और अगर ये बीमारी बढ़ जाती है और जोड़ खराब होते होते और उसके जोड़ के अंदर की सतह घिसते घिसते अगर इतनी घिस जाए जोड़ के अंदर की सतह कि हम चल फिर ना सके, हमारा जोड़ खराब हो जाए, हमारे जो दिन भर का जो काम है, जो भी काम धाम है, चाहे वो घर के गलियारे में चलना हो, खेत खलियान में जाना हो, या फिर कहीं कुछ बाजार जाना है, जो भी जो दिन भर का काम है, अगर हम अपना नहीं कर पा रहे हैं और वो जोड़ के दर्द की वजह से, और डॉक्टर अगर जांच करे और ये देख करके बताए कि जोड़ बहुत ज्यादा खराब हो गया है और दर्द बहुत ज्यादा हो रहा है और जोड़ में टेढ़ापन आ जाए बहुत ज्यादा, ऐसी 3 स्थिति में ही जोड़ प्रत्यारोपण किया जाता है। सभी बीमारियों का इलाज जोड़ प्रत्यारोपण नहीं है कि जोड़ जो खराब हो गया वो मशीन के नट बोल्ट की तरह जो है पार्ट की तरह बदल दिया जाए, ऐसा नहीं होता है। सबसे पहला तो हमें जोड़ को बचाना चाहिए। जी, जी। जोड़ को किसी भी हाल में हम लोग कोशिश करते हैं कि जोड़ बच जाए, इसका प्रत्यारोपण ना करना पड़े। हालांकि ये बात सही है कि जोड़ जब सारे उपाय जब फेल कर जाते हैं, जैसे कि साधारण दवाई, फिर दूरबीन का इलाज और बहुत सारे चीजें जब सब फेल कर जाता है तो लास्ट में जोड़ प्रत्यारोपण ही करना पड़ता है, जोड़ बदलना पड़ता है। दुई चीज आपके बात से हमें एक चीज निकल के आयल है। पहला सवाल एक दिमाग में आ गया तुरंते कि जब आप जोड़ प्रत्यारोपण के बात करते हैं तो चूंकि हमन के ऐसन माटी से सींचल समझल व्यक्ति हैं जहाँ बड़ा डर लगेला, तो का डरले की जरूरत है कि नहीं? और दूसर चीज की का हमरे एक पूर्वांचल में एक ठीक कैले का उपाय है, यहाँ हो सकेला कि नहीं हो सकेला? बिल्कुल, जोड़ प्रत्यारोपण को लेकर के बहुत सारी भ्रांतियां हैं। कुछ लोग कहते हैं कि डॉक्टर साहब ये फला बड़ी हस्ती का जो हमारा जोड़ प्रत्यारोपण सही नहीं हुआ तो हमारा क्या सही होगा। तो ऐसी निराशा रखना सही नहीं है। देखिए, मेडिकल लाइन जो है, जो हमारी लाइन है, वो निरंतर बदलती हुई लाइन है। जैसे कि आधुनिकरण जो है ये होता जाता है, हम लोग दिन भर पढ़ाई लिखाई और सीखते सीखते ऑपरेशन करते करते हम लोग जो ऑपरेशन करने का तरीका भी है वो बदलता चला जाता है, अनुभव भी हो जाता है, बदलता चला जाता है, अपडेट हो जाला। मैंने हाँ, दूसरा
कि जो चीज हम लगा रहे हैं, जैसे जोड़ प्रत्यारोपण में जो मेटल लगा रहे हैं उसके अंदर नया जोड़ जो लगा रहे हैं, कृत्रिम जोड़, उसका डिजाइन भी बदलता जाता है समय के साथ, उस डिजाइन में भी परिवर्तन आता है। तो कहने का मतलब कि पहले जमाने में जो जोड़ प्रत्यारोपण होता था और अब जो जोड़ प्रत्यारोपण होता है वो उसमें बहुत ज्यादा अंतर आ चुका है। अब हम नई नई मशीनों से वो जोड़ प्रत्यारोपण करते हैं, नई मशीनों की मदद से करते हैं, और चीरे का साइज भी छोटा है, पहले से खून भी कम बहता है, और ये जो नए तरह के उपकरण लगाने से जो जोड़ प्रत्यारोपण के रिजल्ट जो है वो पहले से बहुत अच्छा होता है, परिणाम जो है अच्छा होता है। मरीज बहुत दर्द में आता है हमारे पास, और जोड़ प्रत्यारोपण कराने के बाद वो अगले दिन से खड़ा हो जाता है, और शुरू में वॉकर के सहारे से चलता है, 3 हफ्ते बाद से वो बिल्कुल बिना वॉकर, बिना सहारे से वो चलना फिरना शुरू कर देता है। मतलब ये कि डरवले कोनो जरूरत नहीं है, केहू चाहे खासतौर पे डॉक्टर अगर सलाह दे और सही डॉक्टर लगे जाए चाहे अगर सलाह देत बाटा तो जोड़ प्रत्यारोपण करावे से कोनो दिक्कत नहीं होला, और हमरे पूर्वांचल में ये सुविधा उपलब्ध बा। अच्छा डॉक्टर साहब, एक चीज और बातचीत से आपके निकल के आई रहल वो है कि तमाम बीमारी होला, सबका टेस्ट होला, और टेस्ट के आधार पर भी निर्णय होला कि कौन बीमारी बा। तो अक्सर ये देखल जाला कि हमने के अपने बॉडी का चेकअप चाहे टेस्ट ना करावेली तो का कुछ बीमारी जो होखे वाला रहेला वो जब अंतिम स्टेज पे पहुंचेला तब हमन के डॉक्टर लगे जाली। तो हड्डियों में कोनो ऐसा टेस्ट होला का कि अगर हमन के ना ही महीना भर तो 6 महीना में, साल भर में एक दाई टेस्ट करा लिहल जाए जेकरे बाद ये समस्याएं ना रहे? जी जी बिल्कुल। होला तो कौन कौन टेस्ट होला? बहुत सही सवाल आपने पूछा। देखिए हड्डी बहुत सारी बीमारियां, देखिए एक बेसिक चीज ये है, सबसे बुनियादी चीज ये है कि किसी भी बीमारी को अगर हम शुरुआती दौर में पकड़ लें, एकदम शुरुआत होने से पहले, चाहे वो कैंसर हो, चाहे वो पेट की बीमारी हो, चाहे कौनो बीमारी हो, किसी का भी, जौनों का आप नाम लीजिएगा, उसका अगर हम एकदम शुरुआत में पकड़ लें तो डॉक्टर के भी उसको आसानी से ठीक कर ले जाता है। कौन कौन टेस्ट आप हड्डी में? देखिए 40 साल की उम्र के बाद से एक जांच होती है जिसको हम बोलते हैं बीएमडी जांच। बीएमडी जांच का मतलब क्या होता है कि हमारी हड्डियों में 1 स्क्वायर सेंटीमीटर के खाने के जितने में कितना कैल्शियम भरा हुआ है, मतलब कैल्शियम कितना घना है। अच्छा, बीएमडी में कैल्शियम का जांच, कैल्शियम के घनत्व की जांच है। मतलब इतने से एरिया में हमारा कैल्शियम कितना ज्यादा है, हमारी हड्डियों में कैल्शियम की मात्रा कितनी है। तो ये जब हमको मात्रा पता लग जाएगी कि हड्डियों में कितनी कैल्शियम की मात्रा है, तो उससे हमको ये पता लग जाएगा कि हमारे मरीज को कैल्शियम खाने की जरूरत है कि नहीं, उसके खाने से वो पूरा हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा है, और अगर दवा देना है तो दवा इसमें कितनी देनी चाहिए, कितने दिन तक देनी चाहिए। तो एक तो जांच हो गई बीएमडी जांच। दूसरी एक जांच होती है वो है विटामिन डी की जांच। विटामिन आपने सुना ही होगा, जैसे सब विटामिन तरह तरह के विटामिन होते हैं, डी के भी सब सुना था। तो विटामिन डी जैसे ABCD होता है, विटामिन डी जो है वो विटामिन डी बहुत ही जरूरी विटामिन होता है हड्डी के लिए। क्यों होता है? क्योंकि विटामिन डी ही ऐसा विटामिन है जो कि हम जो खाते हैं, जैसे दूध पीते हैं, पनीर खाते हैं या दही लेते हैं, तो ये विटामिन डी क्या कर रहा है? ये विटामिन डी उस कैल्शियम को हमारे पेट से ले करके वो हड्डियों तक पहुंचा रहा है, पूरे बॉडी। हाँ, पूरे बॉडी में पहुंचा रहा है, खासतौर पे हड्डियों में पहुंचा रहा है। तो समझ लीजिए कि ये ट्रांसपोर्ट कर रहा है, आपके खाने से आपकी हड्डियों के अंदर पहुंचा रहा है। तो ये विटामिन डी का काम, सबसे जरूरी काम यह है। इसके अलावा मांसपेशी को भी मजबूत करता है। टेस्ट हो गई लोग सब। हाँ, तो विटामिन डी हो गया। इसके अलावा जो है बहुत सारी जांचें, जैसे सीरम यूरिक एसिड की जांच होती है। यूरिक एसिड जो है वो की जांच भी करा ले तो अच्छा है, क्योंकि यूरिक एसिड 6 पॉइंट्स के अंदर में रहे तो अच्छा है। और अगर शुरुआत में अगर हम लोग पानी ज्यादा पिए और बहुत सारी चीजों से बचें, जैसे कि शराब का सेवन ना करें, धूम्रपान ना करें, और ताजी चीजें खाएं, और
कुछ चीजें जैसे लाल मांस और चीजों से बचें, प्रोटीन पाउडर से बचें। इन सब चीजों से बचाव अगर करेंगे तो यूरिक एसिड हमारा शुरुआत में ही पकड़ में आ जाएगा और शुरुआत में ही यूरिक एसिड को हम नॉर्मल उसमें रेंज में ला पाएंगे। इसके अलावा भी और भी विटामिन B12 एक विटामिन होता है, विटामिन B12। तो विटामिन B12 क्या करता है, जितनी भी हमारी नसें होती हैं जो हड्डियों जोड़ से निकल करके पैर में जाती हैं, हाथ में जाती हैं, तो इन नसों को मजबूत करता है। अगर हमारी नसें मजबूत होंगी तो हमारी मांसपेशी भी मजबूत होगी, हमारी हड्डियों में भी मजबूती रहेगी। तो विटामिन B12 ऐसी एक जांच होती है जिससे कि वो भी नियमित रूप से कराते रहना चाहिए, जिससे कि हमारी मांसपेशियों में और नसों में ताकत रहती है। डॉक्टर साहब, हमने के जांच के बाद तक कई ले ली, लेकिन उकरे पहले आप तमाम जो बीमारी बतौली हैं कि जोड़ से संबंधित कौन कौन बीमारी होला, तो एक चीज हम ये पूछल चाहब कि हमने के का ना करी जैसे ये बीमारी ना होके। हर बीमारी से बचने के अलग अलग उपाय हैं। जैसे कि मैंने 3 बातें बताई कि जोड़ की बीमारी के 3 कारण हैं। पहला तो चोट लगना है, तो चोट लगने से बचने के उपाय सावधानी रहना चाहिए। हर उम्र में चोट लगने से बचने के अलग अलग उपाय होते हैं। जैसे कि बुढ़ापे में चोट लगने के से बचने के उपाय अलग होते हैं, जवान लोगों के अलग होते हैं, लड़किया लोगों का अलग होता है। अब जैसे बुढ़ापा है तो बूढ़े लोगों को कोशिश करना चाहिए कि जो घर में अपना बाथरूम में कई जगह जा रहे हैं वहां पे गीला जमीन ना हो कि स्लिप करके बिछल करके गिर जाए। सीढ़ी चढ़ने उतरने पे बहुत सहायता लें। हाँ, दिक्कत बा उठले बैठले में तो हाँ, कोई केहू को सहायता ले लें। खास तौर पे हम लोग क्या करते हैं कि सही तरह के चप्पल वगैरह नहीं पहनते हैं, तो उससे चप्पल से स्लिप करके गिर जाए तो गिरने से बचना है। कई बार रोशनी घर में नहीं होती है पूरी, कई घर के चारों रोशनी नहीं हो पाती है कि हम अंधेरे में कई बार स्लिप कर जाते हैं, तो स्लिप करने से, बुढ़ापे में स्लिप करने से बचना चाहिए। कपड़े बुढ़ापे में पूरे पहनना चाहिए ताकि ज्यादा से ज्यादा कपड़े पहन के रहे ताकि थोड़ा बहुत स्लिप करने पे जो है बच सकें। तो ये तो बुढ़ापे वाली बात। हाँ, इसके अलावा क्या करें? ये तो चोट लगने का, बुढ़ापे का, चोट का। और जो बीच की उम्र के लोग हैं वो अपना जो रोजमर्रा का जो काम कर रहे हैं उसमें चोट लगने से बचाना है। जैसे कि कोई अगर मान लीजिए कि कोई मजदूर वर्ग है जो बार बार उसको ऊंचाई पे काम कर रहा है तो ऊंचाई से गिरने से बचे। कोई ऐसा काम जो रोड पे बहुत सारे बाइक चलाना, गाड़ी चलाना, बहुत सारे रोजगार होते हैं और बहुत सारे ऐसे रोजगार होते हैं जिसमें जोड़ों में ज्यादा जोर पड़ता है, तो वो सब चोट लगने से उसमें बचना चाहिए। और बच्चों को खेल कूद में ऐसे काम नहीं करने चाहिए जिससे कि चोट लगे। खासतौर पे कुछ ऐसे खेल होते हैं जिसमें झटका ज्यादा लगता है। ऐसे क्रिकेट है, उसमें मान लीजिए कि बॉलिंग कर रहे हैं तो झटका आ गया, या फिर दौड़ रहे हैं तो गिर गए। फुटबॉल में दूसरा खिलाड़ी अपना टांग फंसा दे। कुल मिला के कहने का मतलब ये है कि सावधानी अगर बरते तो चोट लगने को चोट लगने का ये कारण मैंने बताया कि चोट लगना। दूसरा जो गठिया का से बचने का उपाय में क्या क्या है। गठिया से बचने के उपाय हैं जैसे कि एक तो नियमित रूप से जो लोग व्यायाम करते हैं शुरुआत से लेके बुढ़ापे तक, किसी भी उम्र में रहो, व्यायाम करने की कोई उम्र नहीं होती है, तो नियमित रूप से व्यायाम करना चाहिए। सबसे ज्यादा जरूरी व्यायाम सवेरे जरूर करना चाहिए। उसके बाद जिनको समय है, जिनके पास, तो वो दोपहर में, रात में, तभी हर समय, मतलब दिन में 3 बार 4 बार भी व्यायाम कर सकते हैं, थोड़ा थोड़ा। तो व्यायाम सबसे जरूरी चीज है। दूसरा कि खान पान अच्छा होना चाहिए हमारा। तो खान पान बचपने से लेकर के, लइकन से लेकर के बुढ़ापे तक सबको खान पान का अपना ध्यान रखना चाहिए। तो आप एक हड्डी रोग विशेषज्ञ के तौर पे आप हड्डी के लेके कहल जाए तो खैली पहले कौन सलाह देब आप? तो खान पान जो हड्डी से और जोड़ से संबंधित खान पान, 3 तरह के खान पान का ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहला कैल्शियम युक्त भोजन। कैल्शियम होता है दूध, दही, पनीर में। दूसरा प्रोटीन। प्रोटीन होता है दाल, चना, राजमा, सोयाबीन। और जो लोग नॉनवेज खाते हैं उसमें अंडा, मछली, और खासतौर पे लाल मांस अवॉइड करना चाहिए। जो बकरे का मांस ये सब नहीं लेना चाहिए।
और दूसरा मैंने बताया प्रोटीन। तीसरा है विटामिन। विटामिन में तरह तरह के फल खाने चाहिए, वो हर फल में कुछ ना कुछ फायदे हैं, और प्राकृतिक भोजन लेना चाहिए। ये जो आर्टिफिशियल चीज नहीं लेना चाहिए कि हम प्रोटीन पाउडर ले लेंगे और ताकतवर हो जाएंगे, या हमको कई मरीज कहते हैं प्रोटीन पाउडर आप लिख दीजिए, सिरप लिख दीजिए, ऐसा कोई सिरप लिख दीजिए कि हम ताकत हो जाए। तो हमारे जो नॉर्मल खाने, घरेलू खाने हैं, उस पर भरोसा करना चाहिए। सप्लीमेंट लेने की जरूरत नहीं। हमारे जो घरेलू खाने हैं वही सफिशिएंट हैं, पर्याप्त हैं कि जिससे कि हम मजबूत रह सकते हैं। तो जितने भी मैंने नाम लिए घरेलू खाने के, वो सारी चीजें लेनी चाहिए। इसके अलावा कुछ ऐसे पोषण हैं जो कि धूप से होते हैं, जैसे विटामिन डी का मैंने नाम लिया था, वो सिर्फ धूप से बनता है। वो हमारे किसी भी खाने से, कितना भी खाना खा लें हम लोग, विटामिन डी पूरा नहीं हो सकता। विटामिन डी धूप से होता है, इसीलिए मैं कहता हूं कि धूप लेना बहुत जरूरी है। तो धूप का हमारे चमड़े पे पड़ना बहुत जरूरी है। तो जो लोग, बच्चे और खिलाड़ी लोग, जो लोग खेल कूद करते हैं, वो और धूप पड़े चमड़े पे। इसके अलावा जो खेत खलिहान में काम करते हैं, उनको भी धूप पड़ती है चमड़े पे। मगर जो लोग घर में छिपने की कोशिश करते हैं या सोचते हैं कि नहीं छांव है तो अच्छा है, ऐसा नहीं है। इसका ये उल्टा होता है कि यदि धूप पड़ेगी हमारे चमड़े पे तो विटामिन डी हमें मिलेगा, और विटामिन डी से हमारा जो कैल्शियम है वो हमारी हड्डी तक पहुंच पाएगा और हमारी मांसपेशी भी मजबूत होगी। डॉक्टर साहब, एक चीज है कि जैसे आप बतौलें कि 40 साल के बाद आदमी के टेस्ट भी करावे के चाहिए और ध्यान देवे के चाहिए, लेकिन एक चीज हमने के देखल जाए थे कि ए बीचे जो नयका पीढ़ी बा ओके बड़ा जोड़ का बीमारी हो जाता, तो एकर का कारण है, आप का कहब? नई पीढ़ी में जोड़ की समस्या बढ़ती जा रही हैं। ऐसा क्यों हो रहा है कि जैसे कई बार मेरे पास ऐसे कम उम्र के लोग आते हैं, बच्चे आते हैं 18-20 साल के भी, कहते हैं कि घुटना मेरा दर्द कर रहा है। तो जो बीमारी ज्यादा उम्र में होनी चाहिए वो कम उम्र में होने लग रही है। ऐसा क्यों हो रहा है? वो इसलिए हो रहा है क्योंकि हमारी दिनचर्या गड़बड़ होती जा रही है। हमारे जो बच्चे हैं वो उनका जो दैनिक जो दिनचर्या है वो अच्छी नहीं हो रही है। बच्चे अब उतना ज्यादा खेल कूद व्यायाम नहीं करते। बहुत सारे बच्चे मोबाइल में खोए रहते हैं, खासतौर पे जब कोविड का जो पीरियड भी था, जिसमें कि अधिकतर लोग मोबाइल का, लैपटॉप का इस्तेमाल ज्यादा करने लगे, घरों में ज्यादा रहने लगे। तो इससे क्या हो रहा है कि हमारे जो व्यायाम करना और खेल कूद करना ये कम हो गया। तो इन सबसे जरूरी पहले मतलब ये है कि जो युवा पीढ़ी बा, चाहे केहू हो के, सबके अपने जो जीवन शैली है, दिनचर्या है, ओकर सही पालन करे के। हाँ, मतलब और एक चीज और चलत चलत एक ठो दिमाग में सवाल है, अगर वो हम ना पूछब तो हमारे मन में शंका बनल रही। अक्सर आप लोगन के जब इलाज के दौरान हमन के देखल जाला कि आप लोग जब क्योंकि इलाज कहले तो महिला और पुरुष की हड्डी का कुछ अलग अलग बात कहल जाला, तो का महिला का हड्डी या पुरुष की हड्डी में का भेद बा, बीमारियों में कोनो भेद बा, और इलाज करत है तो ओकर तरीका में कोनो भेद बा? हाँ, ये बात सही है कि महिलाओं में और पुरुषों में हड्डी और जोड़ की बीमारियों में थोड़ा सा अंतर है। महिलाओं में खास तौर पे ये ध्यान देना चाहिए कि जो महिलाओं में जो माहवारी है, माहवारी जब खत्म हो रही होती है, यानी कि 40-42 साल की उम्र से लेकर के जो 5 साल का आगे का जो उम्र होती है, उस दौरान अचानक से कैल्शियम शरीर से घटने लगता है और हार्मोन में भी बदलाव आते हैं। तो इसलिए हमें उस दौरान हड्डियों में कैल्शियम का खाने पीने में सेवन ज्यादा करना चाहिए, जो महीना जब खत्म हो रहा होता है। इसके अलावा महिलाओं को खास तौर पे जो बच्चियां हैं उनको कैल्शियम ज्यादा लेना चाहिए अपने जो है जब बच्चे होते हैं और से लेकर के 18-20 साल की उम्र तक, ताकि जो कैल्शियम हम 18-20 साल की उम्र तक लेते हैं वो बहुत जल्दी जमा रहता है हमारी हड्डियों में, बैंक की तरह से। जैसे कि बैंक में आदमी पैसा जमा करता है, उस तरह से जो हम 18-20 साल की बच्चे बच्चियां, खासतौर पर बच्चियों का जो हम लोग दूध दही पनीर देते हैं, वो बैंक की तरह इकट्ठा रहता है। तो वही जीवन भर काम आता है जो हम लोग
बचपने में जो दूध दही पनीर खाते हैं वही हमारे जीवन भर काम आता है। डॉक्टर साहब, आपसे बात करने के बाद एक निष्कर्ष पर हमने के पहुंचे थे कि टेस्ट अगर समय से करा लेहल जाए, नियमित जांच होके और व्यायाम कल जाए, जीवन शैली बढ़िया होके, तो हड्डी चाहे जोड़ का जो बीमारी बा उतना ना हुई और सावधानी बरते तो सब कुछ बढ़िया रही। आप हमारे स्टूडियो में ही डॉक्टर इमरान अख्तर साहब